अरे एक बार बताइएगा। और चलिए अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर में फटाफट अंदाज में खबरें। कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने का भी फैसला, जारी रहेंगी सीबीएसई की परीक्षाएं, सभी तरह के कार्यक्रम बंद रखने का आग्रह, मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कोरोना को लेकर बिहार दिवस कार्यक्रम भी स्थगित, हर तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक। पीएमसीएच, एम्स, आईजीआईएमएस में वेंटिलेटर बढ़ाने के निर्देश, भारत नेपाल बॉर्डर पर जांच बढ़ाई जाएगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार का बयान, भारत नेपाल बॉर्डर पर जांच बढ़ाई जाएगी, बिहार में 142 लोगों को ऑब्जर्वेशन पर रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, कोरोना से बचाव के लिए बिहार में पूरी तैयारी, कहा बिहार में 52 पाए गए थे संदिग्ध, एक भी अब तक पॉजिटिव नहीं। कोरोना को लेकर अलर्ट पर पूर्णिया डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, जिले में कोरोना जांच की व्यवस्था नहीं। मुंगेर में कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, अलर्ट रहने की आवश्यकता, कोरोना से बचाव को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। बिहार के भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी चूक, नेपाल से आने वाले लोगों की नहीं हो रही सही तरीके से जांच। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोरोना की बड़ी मार, केंद्रों का संचालन बंद करने के निर्देश, आईसीडीएस निदेशक ने सभी जिलों के डीपीओ को लिखा पत्र। कोरोना पर अलर्ट पूरा देश, बाबा नगरी देवघर में भी विशेष सतर्कता, मंदिर में सफाई के निर्देश, भक्तों को बाबा भोलेनाथ पर भरोसा। कोरोना वायरस से निपटने पर पीएम मोदी की मुहिम, सार्क देशों के एकजुट होने के लिए पीएम मोदी ने की अपील, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका आए थे साथ। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ हालातों पर बनाए हुए है नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से की विदेश न जाने की अपील। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सिविल एविएशन, विदेश मंत्रालय और कॉमर्स मंत्रालय हर रोज मीडिया को करेगा ब्रीफ, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। यूपी सरकार ने कोरोना को घोषित की महामारी, 22 मार्च तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज और मॉल्स, थिएटर, पब, क्लब को बंद करने का जारी किया आदेश। कर्नाटक में होने वाली प्रदर्शनी, समर कैंप, स्विमिंग पूल, खेल स्पोर्ट्स के इवेंट्स, फुटबॉल, शादियां और कॉन्फ्रेंस सभी पर पाबंदी। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण महामारी घोषित, स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर 31 मार्च तक रहेंगे बंद। कोरोना वायरस से कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शख्स की मौत, भारत में कोरोना वायरस से मौत का ही पहला मामला। दुनिया में कोरोना से अब तक 4,979 लोगों की मौत, चीन में सबसे ज्यादा 3,176 और इसके बाद इटली और ईरान में हुई मौत। भारत में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 75, दिल्ली और हरियाणा में कोरोना को महामारी किया गया घोषित। देश भर में कोरोना के 52 टेस्टिंग सेंटर, सरकार की तरफ से 30-40 हजार लोगों पर रखी जा रही नजर। जयपुर और दौसा में मिले 2 कोरोना संदिग्ध, एसएमएस अस्पताल भेजी गई सैंपल रिपोर्ट, अब तक 75 केस का आंकड़ा। ईरान से जैसलमेर आने वाली फ्लाइट हुई रद्द, ईरान से आज भारतीयों को किया जाना था एयरलिफ्ट। कोरोना प्रभावित चीन के वुहान से लौटे 112 लोगों में नहीं पाए गए कोरोना के लक्षण, 112 लोगों में से 36 हैं विदेशी नागरिक। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति भवन परिसर और चेंज ऑफ गार्ड समारोह अगले नोटिस तक के लिए आम जनता के लिए बंद, राष्ट्रपति भवन भी 13 मार्च से अगले नोटिस तक आम जनता के लिए रहेगा बंद। कोरोना के प्रभाव के बीच केरल में 31 मार्च तक सभी सिनेमाघरों को बंद करने का फैसला, केरल में अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के 9 केस। कोरोना से ना डरे ना डराएं, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की अपील, पूरी में रेत पर उकेरा, डोंट पैनिक विद कोरोना। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2020 पर कोरोना का असर, पिछली बार के मुकाबले काफी कम संख्या में पहुंच रहे डेलीगेट्स। शेयर बाजार में शुरुआती संकट के बाद रिकवरी, सेंसेक्स 300 अंक से ऊपर, निफ्टी ने भी लगाई छलांग। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी कोरोना टेस्ट में पाई गई पॉजिटिव, कनाडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर की पुष्टि। कनाडा के पीएम जस्टिन को रखा जाएगा आइसोलेशन पर, वो घर से ही संभालेंगे सरकारी कामकाज। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे केन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 15 मार्च को लखनऊ में दूसरा वनडे मैच, दर्शकों के बिना खेला जाएगा मैच।
इंडियन प्रीमियर लीग पर भी मंडराने लगा कोरोना वायरस का खतरा। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर वीजा पाबंदी के चलते 15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे भारत। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट खिसकी। कोरोना वायरस को लेकर लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महानायक अमिताभ बच्चन ने लोगों से डटकर इसका सामना करने की दी सलाह। अपने ट्विटर पर एक कविता जारी कर अमिताभ बच्चन ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। केरल में रोबोट का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अनोखा अभियान। रोबोट की मदद से लोगों को किया जा रहा जागरूक। मधेपुरा के मुरलीगंज से हर्ष फायरिंग का एक वीडियो आया सामने। वरमाला के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग, कत्ते से लड़का कर रहा है फायरिंग। मोतिहारी में होली के मौके पर समर्थकों के साथ जाम छलकाते पूर्व मुखिया का वीडियो वायरल। वीडियो में पूर्व मुखिया होली गीत पर अपने समर्थकों के साथ छलका रहे हैं जाम। पूर्णिया के एक ठाकुरबाड़ी से चोरी, मूर्तियों की चोरी के बाद जांच जारी। 100 साल पुरानी थी राम जानकी की मूर्तियां। राजधानी पटना से 3 अपराधी गिरफ्तार। आपराधिक वारदात को देने वाले थे अंजाम। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार जब्त। जमुई के चकाई में पेड़ से लटका मिला 20 साल की युवती का शव। तेलंगा गांव की रहने वाली युवती के शव के पास से एक मोबाइल बरामद। गोपालगंज के हथुआ स्टेशन पर ट्रेन से कटकर सेल्समैन की मौत। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद में वाहन से गिरकर 10 वर्षीय बच्चे की मौत। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के बदल बिघा गांव की। दरभंगा के केवटी में भाई बहन के डूबने से मौत। तालाब से दोनों के शव बरामद। बेगूसराय में एक युवक ने बखरी थानाध्यक्ष पर बेरहमी से पिटाई का लगाया आरोप। पीड़ित ने दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। बेगूसराय के नावकोठी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक ही परिवार के 6 लोग घायल। पूर्णिया के बढ़हरा में एलजेपी के प्रखंड अध्यक्ष की संदेहास्पद मौत। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर कर रही जांच। कटिहार में मृत मनीष के परिजनों ने एसपी से की मुलाकात कर कार्रवाई की मांग। 15 दिन पहले मनीष समेत 3 लोगों का शव हुआ था बरामद। सहरसा के रिफ्यूजी कॉलोनी में चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। विरोध में दुकानदारों ने किया सड़क जाम। दरभंगा के कोतवाली ओपी क्षेत्र में एक ही अपार्टमेंट में 3 फ्लैट में चोरी। लाखों रुपए नकद और सोने के आभूषण चोरी। बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। सीएम नीतीश सहित कई बड़े नेता रहे मौजूद। आंकड़ों के हिसाब से जीत पक्की। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के बाद कुशवाहा समाज ने बीजेपी के प्रति जताई नाराजगी। पटना के चौक चौराहों पर कुशवाहा समाज की ओर से लगाए गए होर्डिंग बैनर। पोस्टर में लिखा गया है कुशवाहा समाज विधानसभा चुनाव में लेगा अपने अपमान का बदला। कायस्थ और कुशवाहा समाज की नाराजगी पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी से बात करके ही टिकट किया गया फाइनल। राज्यसभा जाने वाले कई उम्मीदवारों को लगा झटका। रघुवंश प्रसाद सिंह, शरद यादव और शत्रुघ्न सिन्हा रह गए इंतजार में। शरद यादव बताए जा रहे नाराज। चिराग पासवान ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा इसे सुझाव समझा जाए, विरोध नहीं। भगवान राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने वाली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन 400 श्रद्धालुओं को लेकर पहुंची बक्सर। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सभी पर्यटकों का किया स्वागत। टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने पटना के गर्दनी बाग में किया प्रदर्शन। सिर मुंडन कर सरकार के खिलाफ जताया अपना विरोध। दरभंगा में शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। लहरियासराय में धरने पर बैठे शिक्षकों ने मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। बिहार के डिप्लोमाधारी अभियंता सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। संघ ने प्रेस वार्ता कर दी अपने आंदोलन की जानकारी। बिहार में बिजली की बढ़ती दरों के विरोध में पटना में जन संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन। सरकार से बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग। बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में पटना में किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दर दर भटक रही है औरंगाबाद की एक महिला। पंचायत प्रतिनिधियों की मनमानी से योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। मधेपुरा के मुरलीगंज में सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। ग्रामीणों ने जताया विरोध। होली का त्योहार खत्म होने के साथ ही ट्रेनों में बढ़ी भीड़। गया से दिल्ली जाने वाली एकमात्र ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस में अतिरिक्त बोगी जोड़ने की मांग। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर ने दाखिल किया नामांकन। सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश ने किया नामांकन। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा रहे साथ। नेताओं ने किया जीत का दावा। कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर पर कांग्रेस में विरोध के सुर। बागी बने विधायक इरफान अंसारी प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह को दी जिताने की चुनौती।
बायोमेडिकल वेस्ट पर सवाल के दौरान सदन में नोकझोंक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पिछली सरकार पर फोड़ा ठीकरा। रामचंद्र चंद्रवंशी ने किया पलटवार। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में रेप पीड़ित को प्रबंधन ने निकाला हिरासत में एक आरोपी। सदन में बीजेपी ने उठाया मामला। एमजीएम अस्पताल में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म मामले में जल्द कार्रवाई न होने पर बीजेपी ने दी आंदोलन की चेतावनी। एसएसपी ने कहा आरोपी का फुटेज सीसीटीवी में कैद। एमजीएम में कुत्तों के आतंक की खबर दिखाने के बाद निगम प्रशासन की टूटी नींद। कुत्तों को पकड़कर निगम की टीम ने ट्रीटमेंट के लिए भेजा। सरायकेला जिले के कुचाई थाना क्षेत्र में 21 साल के युवक की धारदार हथियार से हत्या। ससुराल से लौटने के दौरान हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना इलाके में लूट कांड मामले में 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। बाइक, मोबाइल और कैश बरामद। बोकारो के गढ़ के जंगल में एक शख्स का पेड़ से लटका शव बरामद। 5 दिनों से लापता था मृत शख्स। रांची के सोनाहातू में पुआल गोदाम में लगी आग। लाखों का पुआल जलकर राख। हजारीबाग में अमोनिया गैस रिसाव के बाद आइसक्रीम फैक्ट्री सील। इलाके में मजिस्ट्रेट तैनात। हजारीबाग में आइसक्रीम फैक्ट्री से हो रहे गैस रिसाव के बाद अब हालात सामान्य। 24 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। आइसक्रीम फैक्ट्री से गैस के रिसाव से मची थी अफरा तफरी। एक महिला की हुई मौत। गढ़वा के शाहपुर में बस और कार की आमने सामने से टक्कर। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। चाईबासा की पोड़ाहाट जंगल में अपने झुंड से बिछड़ गया हाथी का बीमार बच्चा। ग्रामीणों और वन कर्मचारियों ने की हाथी की देखभाल। सिमडेगा में कोबांग डैम से गांव के इलाके के किसान खुश। कई गांव को मिलेगा इससे लाभ। घाटशिला में बिजली कटौती को लेकर जेएमएम नेताओं ने डीवीसी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। 24 घंटे के अंदर स्थिति को सुधारने का अल्टीमेटम। बोकारो में 6 घंटे मिल रही बिजली। महिलाओं और बच्चों को खासी परेशानी। झारखंड में बिजली संकट के कारण गुमला के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर क्लास बाधित। छात्रों और शिक्षकों को हो रही परेशानी। हजारीबाग में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति में अनियमितता से जनता परेशान। रोजाना 18 घंटे की हो रही है बिजली कटौती। सिमडेगा में बिजली की नई लाइन बनाने के लिए पेड़ों की छटाई। 25 मार्च तक सुबह 6 से 11 बजे तक बिजली रहेगी बंद। रामगढ़ में छावनी परिषद की ओर से संचालित बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं का घोर अभाव। गंदगी की वजह से यात्री परेशान। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सख्त निर्देश का गुमला के ब्लड बैंक पर असर। अस्पताल परिसर में संचालित ब्लड बैंक का सुचारू रूप से हो रहा संचालन। गोड्डा में 2001 में करोड़ों की लागत से बनी जल मीनार लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम। भवन बोरिंग मशीन जर्जर स्थिति में। सीआरपीएफ की 81वीं वर्षगांठ के मौके पर सरायकेला जिले के दुगुनी सीआरपीएफ कैंप में रक्तदान शिविर। जवानों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रिहा हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को किया गया था नजरबंद। 7 महीने बाद सरकार ने रिहा करने का जारी किया फरमान। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता। पेंशनधारियों को भी मिलेगा फायदा। मोदी कैबिनेट की बैठक में यस बैंक संकट पर भी चर्चा। सियासी हलचल के बीच राज्यपाल से मिले सीएम कमलनाथ। बीजेपी पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। कहा कांग्रेस के विधायकों को कैद किया गया। सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए हमेशा तैयार। विधानसभा स्पीकर से मिले संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह। 19 विधायकों के इस्तीफे पर जताई आपत्ति। कोरोना से बचाव के लिए बजट सत्र को स्थगित करने की हो रही तैयारी। संकट के बीच खाटू श्याम के दर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक दर्शन कर बाबा से मांगी कमलनाथ सरकार के लिए दुआ। उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में सजा। कुलदीप सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की सजा। हैदराबाद में शॉर्ट सर्किट से यात्री बस में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट फिल्म देवी की सक्सेस पर सेलिब्रेशन। रेड कार्पेट पर नजर आए कलाकार। काजोल भी रही मौजूद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार